हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके आगे आने वाली बीएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इन टॉपिक्स में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बीएससी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। लगभग 80% पेपर आज के मेरे बताए हुए टॉपिक्स में से ही आपका आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैंने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके 5 यूनिट हैं उनके यूनिट वाइज टॉपिक्स निकाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। यानी पहले मैं आपको एक एक करके एक चैप्टर के 5 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स जो भी मैंने इंपॉर्टेंट छांटे हुए हैं वो आपको बताऊंगी। देन इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दूंगी कि आपको बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा कंटेंट है वो पढ़ना कहाँ से है। तो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेपरेट नोट्स भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, देन मैं आपको नोट्स के बारे में बता दूँगी। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 से, जो कि है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। आपका पहला चैप्टर है ये केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। इसके अंदर आपका जब इसका बीएससी का सिलेबस देखोगे 4 लाइन का मात्र इसका बीएससी का सिलेबस है, यानी काफ़ी छोटा चैप्टर है ये और इजी भी है। यानी इस चैप्टर को यदि आप पूरा भी कर ले तो कोई आपका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ये जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है ना, इसमें 2 चैप्टर आपके बहुत ही छोटे एंड इजी हैं, तो इनको आप पूरा भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहला जो आपका टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर वो है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के, उनकी कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। या तो वो आपसे खुद से ही आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा क्वेश्चन में, जैसे कि बड़े मार्क्स के अंदर आ जाएगा राइट जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें आपको 4-5 प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल डिटेल में हाफ पेज के अंदर या एक पेज के अंदर उनको एक्सप्लेन करना होगा। या फिर वो आपसे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ ले। अब इनके अंदर भी जब आप सिलेबस में देखोगे तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जिस पे आपकी पहली प्रॉपर्टी है मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। देन इनकी एटॉमिक रेडिया है, किस तरीके से बढ़ती है किस तरीके से घटती है वो चीज़। थर्ड है इनकी रिएक्टिविटी, फोर्थ हार्डनेस, फिफ्थ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सिक्स्थ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे शॉर्ट मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और बड़े मार्क्स में भी इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड लास्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप इनका डायमैग्नेटिक एंड इनका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही आपसे मोस्टली इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिक्स है कि इनमें से कोई ना कोई सी प्रॉपर्टी आएगी ही, ऐसा नहीं है कि शायद आए या ना आए, लेकिन फिक्स है कि इनमें से कोई ना कोई सी प्रॉपर्टी आएगी। नाउ नेक्स्ट में जो आपका टॉपिक है वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल कलर शो करते हैं उसके 2 रीज़न हैं। पहला तो डी ट्रांजिशन, दूसरा है चार्ज ट्रांसफ़र। तो ये दोनों ही रीज़न आपको पता होना चाहिए। इन दोनों रीज़न में से भी आपका प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है ट्रांजिशन मेटल के कलर का रीज़न। ठीक है, दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट भी आ जाता है या फिर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है बड़े मार्क्स के अंदर। तो ये आपको 2 पॉइंट्स है वैसे तो कहने के लिए इसमें, लेकिन इन्हीं 2 पॉइंट्स से आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाता है ये केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ वाला। तो ये आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज़ एंड कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल वाला टॉपिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ये सेकेंड चैप्टर का नेम है आपका। इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 मेन टॉपिक्स लिए हुए हैं। ये भी आपकी बहुत ही छोटी यूनिट है। इसका आप सिलेबस देखना, 2-3 लाइन के अंदर इसका सिलेबस ख़त्म है। तो उन्हीं में से ही ये 3 टॉपिक निकाले हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आए हुए हैं। पहला टॉपिक है इसमें कंपैरिजन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अब कंपैरिजन में आप क्या करोगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका आपको कंपैरिजन लिखना है।
बाकी यदि आपको नहीं पता कि किस तरीके से कंपैरिजन करना है, यानी एग्ज़ाम में इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, तो मैंने नोट्स में जो मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उनके अंदर आप देखिएगा, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, उन नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड इसमें टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, समझने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी मैंने इसको नोट्स में बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया हुआ है। थर्ड इसमें आपका टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वही डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो ये 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इसमें आपका जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है ये आपने ऑलरेडी आपके 11th या 12th क्लास में इसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर तो वैसे एक तरीके से इजी ही है क्योंकि आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन बीएससी के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारे नए टॉपिक्स हैं और वो ही आपके बीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें 6 टॉपिक्स निकाले हुए हैं। इन 6 टॉपिक्स को आपको पहले कर लेना है, बाद में यदि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो वो पढ़िएगा, बट पहले आपको ये 6 टॉपिक्स करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला इसमें टॉपिक है आपका क्लेट लिगेंड्स। क्लेट लिगेंड्स की डेफिनेशन भी आई हुई है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आया हुआ है, तो आपको इसे विथ एग्जाम्पल याद करना है। नाउ नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वैसे आपके सिलेबस में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तीनों का है, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वाला है वो 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको कर लेना। थर्ड इसमें टॉपिक है सिडविक या फिर ईएएन कॉन्सेप्ट। 2 नेम है इसके, सिडविक कॉन्सेप्ट या फिर ईएएन कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आया हुआ है। फोर्थ है आपका वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको विथ एग्जाम्पल मैंने बहुत ही अच्छे से ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स में डाला हुआ है, तो यदि आप नोट से पढ़ना चाहें तो मेरे नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर यदि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक वगैरह है, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। दोनों करना है, पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए और इसके लिमिटेशन के अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, वो भी कर लेना। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग में आपका एक पी पाई डी पाई है और एक डी पाई बैक बॉन्डिंग है, तो दोनों आपको कर लेने हैं विथ एग्जाम्पल। दोनों ही आपसे पूछे गए हैं, यदि बड़े मार्क्स में आ जाता है बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर दोनों ही एक्सप्लेन करने होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फोर्थ आपका चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। वैसे इसके अंदर 2 पार्ट है एक तरीके से, एक तो है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट्स का और एक है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स का, लेकिन यहाँ पर कंबाइन में आपको 4 टॉपिक्स बता रही हूँ, दोनों चैप्टरों का कंबाइन, तो ये भी आप कर लेना। वैसे ये भी एक बहुत ही छोटी यूनिट है, पूरी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। इनकी आप 5-5 प्रॉपर्टीज़ देख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है, तो उसमें आप 5-5 पॉइंट उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, वो काफ़ी है। सेकंड, इसमें बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है रीज़न फॉर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये शॉर्ट मार्क्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है और बड़े मार्क्स में भी काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए आपको इसे उसी तरीके से याद करना है। थर्ड है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे कौन कौन से इफेक्ट आते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पर, तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लेना। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं अलग अलग, नोट्स में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए सारी लैंथेनाइट सीरीज़ एंड एक्टिनाइट सीरीज़ के। इन पे जो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है ना तो वो शॉर्ट मार्क्स में ही आता है, बड़े में तो नहीं पूछा जाता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी यूनिट 5 लास्ट यूनिट। इसके अंदर आपके 3 पार्ट हैं, एसिड एंड बेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इन तीनों ही चैप्टर से मैंने कुछ 3-3, 2-2 टॉपिक लिए हुए हैं, वो आपको कर लेने हैं। पहला चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस। इसके अंदर आपके मोस्टली 3 कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार पूछे गए हैं, जिनमें पहला है आपका अरेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, तीसरा है लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। तीनों ही कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल डिटेल में अच्छे से समझाए हुए हैं मैंने। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर एसिड एंड बेस से। सेकंड जो आपका चैप्टर है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, उसके अंदर आपके रिएक्शंस है काफ़ी सारी, अमोनिया और SO2 की। इन 2 ही कंपाउंड की इसमें मेनली रिएक्शन है,
तो इसके अंदर आपको एक तो रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, जो अमोनिया की रिएक्शन है उसमें आपको 3 मेन रिएक्शंस करनी है। एक तो एसिड बेस वाली, दूसरी जो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना वो, तीसरी है एमोनोलाइसिस। ये 3 रिएक्शंस आपको विथ एग्जांपल्स अच्छे से कर लेनी है। लिक्विड अमोनिया के अंदर लिख कर प्रैक्टिस कर लेना रिएक्शंस की, तभी याद होंगी। और सेकंड है इसमें रिएक्शन इन लिक्विड SO2, तो इसके अंदर आपके एक तो एसिड बेस वाली रिएक्शन और एक सॉल्वेशन रिएक्शन। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि एसिड बेस वाली रिएक्शन, तो इनके अंदर भी आपके 3-3 4-4 एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर कर लेना जो कि मैंने नोट्स में डाले हुए हैं। रिएक्शन के लिए मैं आपको बेस्ट बता रही हूँ, मेरे नोट्स के बाहर से एक भी रिएक्शन आपकी एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है। तो यदि आप केवल नोट्स की रिएक्शंस भी कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए एनफ है। बुक्स से यदि आप रिएक्शंस पढ़ने बैठोगे तो बुक्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा रिएक्शन दी हुई होती है हर टॉपिक से रिलेटेड, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी आपके BSc सिलेबस में हो। बाकी जो मैंने नोट्स में रिएक्शन डाली हुई है वो प्रॉपर BSc पर ही बेस्ड है, आपके BSc एग्ज़ाम में आई हुई है, PSC के सिलेबस में है। तो आपको यदि कम रिएक्शंस करनी है तो आप नोट्स की रिएक्शंस कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका थर्ड चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अंदर आपके 3 मेन टॉपिक्स हैं, एक तो फ्रॉस्ट डायग्राम, एक लैटिमर डायग्राम, एक परबक्स डायग्राम। ये तीनों ही डायग्राम, इनके ग्राफ जो हैं और इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये आपको कर लेनी है। बाकी ये हो गई आपकी यूनिट 5 कंप्लीट। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ज़्यादा कोई बड़े लेंथी टॉपिक्स नहीं हैं, छोटे छोटे 1-1 1.5 पेज के टॉपिक्स हैं। इनको यदि आप कर लेते हो तो इनमें से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके BSc एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये चीज़ भी पूछते हैं कि ये जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं ये किस यूनिवर्सिटी के लिए हैं। तो ये जो मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ ये स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स निकाले गए हैं ये उन्हीं के सिलेबस पर बेस्ड है। बाकी यदि आपकी भी यूनिवर्सिटी में यही 5 चैप्टर्स हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर, तो भी आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स सभी जगह कॉमन है। यही मोस्टली अक्सर BSc में पूछे जाते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप ये टॉपिक्स भी देख सकते हैं, या फिर आप आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालें। वो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो मेनली वही टॉपिक्स जो घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं बार बार, तो उन टॉपिक्स को आप ज़रूर कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देखकर, वो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। तो BSc सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। 5 चैप्टर के एक साथ कंबाइंड नोट्स आपको मिलने वाले हैं सिंगल PDF के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप नोट्स लेकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके BSc एग्ज़ाम में। And if this video is helpful for you, then please share this video to more BSc students so they can also get important questions and BSc study material for their exam। and आपके जो भी reviews हैं इन notes के regarding, आपके important questions से regarding, जो भी आपके study में कोई doubt वगैरह है, आपको कुछ भी पूछना है, you can ask me in comment section. I will try to solve your problem. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.